हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, इसमें क्या है कि अर्थ सरफेस है आपके पास पूरे की पूरा, ठीक है। उसमें से हमने उसको हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ये है आपका पोल, ये है इक्वेटर। हमें ऐसे पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, so the distribution characterized by this distribution is characterized by presence of distinctly identified zone of homogeneous pressure regimes और pressure band। देखिए, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जैसे सभी रीजन्स नहीं दिखते। यहाँ पर कुछ होमोजेनियस एक जैसे दिखते हैं, कुछ अलग रीजन्स दिखते हैं, ठीक है। और ये कुछ प्रेशर बेल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी इन जगहों पर एक जैसे प्रेशर्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर हाई है तो कहीं पर लो है। देखिए, वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हर जगह पर। इसलिए हमने अर्थ को करेक्टराइज करने के लिए हमने कुछ विंड कैरेक्टरिस्टिक और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे क्या किया है, कुछ प्रेशर बेल्ट्स डिफाइन किए हैं इक्वेटोरियल से लेके हमारे पास पोल्स तक, ठीक है। वो भी हम आगे करके पढ़ेंगे। ऑन द अर्थ सरफेस 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं जो अर्थ सरफेस पर हैं टोटल, ठीक है। 7 प्रेशर बेल्ट्स का नाम क्या क्या है वो ये है, ठीक। वो भी हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आपको एलेबोरेट करके बताऊँगा। अब पहले उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंपॉर्टेंस देखिए। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब कैसे होता है, जब चेंजेस होती हैं टेम्परेचर के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करती हैं। मतलब अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। टेम्परेचर अगर लो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा। ओके, ये चीज़ें याद रखना। टेम्परेचर हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। टेम्परेचर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, ठीक है। और इसी के मूवमेंट से विंड की मूवमेंट होती है, ठीक है। विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिस मैंने आपको बताया। विंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन एरिया विंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ट्रांसफर्स हीट एंड बिकम द सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। विंड ट्रांसफर होती है, वो हीट ट्रांसफर करती है और प्रेसिपिटेशन कॉज होती है। इससे ही सब आपके पास देखिए, एक चीज़ से जुड़ा है सब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टेम्परेचर जुड़ा है, वहाँ की विंड जुड़ी है, वहाँ की प्रेसिपिटेशन जुड़ी है। ये एक मेजर फैक्टर आता है वेदर फोरकास्टिंग में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सॉरी, ये आपकी जो पीडीएफ है इसमें उल्टे रिवर्स में लगा है, ऑर्डर में लगा है, तो आप इसको ज़रा चेक कर लीजिए। सबसे पहले है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास फर्स्ट आ गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कौन सा हो गया? इक्वेटर वाला है रीजन के अंदर, ठीक है। इक्वेटर में हमने देखा टेम्परेचर हाई है, ओके। टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर हाई है तो हमारे पास वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। और इसी के चलते ये वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रही है? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर है तो इसके 10 डिग्री के आसपास वाला जो रीजन होगा, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अर्थ रोटेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच एयर पुशेज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हर जगह से एयर जो है इस तरह की आ रही होगी, ओके। तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई होने की वजह से इक्वेटोरियल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर। सेकंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये रही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या होता है, ये प्रेशर बेल्ट क्यों यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों है? 35 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ तक एक्सटेंड करती है इक्वेटर से, ठीक। वार्म एयर जो इक्वेटर से, देखिए जैसे टेम्परेचर हाई है तो वार्म एयर यहाँ से राइज करेगी। जब राइज करेगी वो कूल डाउन होगी अपर एटमॉस्फेयर में और यहाँ पर आकर सिंक करेगी, डाउनवर्ड आएगी। जब डाउनवर्ड आएगी तो ये टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन करेगी, उससे यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगी, ठीक है, ओके। थर्ड आ जाता है आपके पास सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ओके, सब पोलर लो, ये रहा, ओके। वार्म ओशन करंट फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, जो वार्म ओशन करंट्स होंगी, ओशन के ऊपर जो करंट्स, ओशन करंट्स होंगी, वो क्या करेंगी? हीट लाएंगी बहुत सारे इस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई, डेवलप हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। यहाँ से वार्म ओशन करंट्स की वजह से यहाँ पर हाई लो प्रेशर बना। वार्म ओशन करंट ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सब ट्रॉपिकल वाली यहाँ पे आएंगी और उससे टेम्परेचर को वेरिएशन करेंगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होगी? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से
अलग अलग डायरेक्शन में विंड रिफ्लेक्ट होगी, उसकी वजह से लो प्रेशर बेल्ट ग्रेडियंट फोर्स बनेगी, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। फोर्थ आएगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोल्स पर हाई प्रेशर बेल्ट, पोल्स रीजन पर टेम्परेचर यहाँ पर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इन दिस लेयर बिकॉज ऑफ विच प्रेशर कंडीशंस आर हाई इन दिस एयर, टेम्परेचर रिमेंस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर जो क्या है हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। तो इसके लिए फैक्टर्स अब आप इजीली समझ शॉर्ट में, पहले के लिए टेम्परेचर हाई है इक्वेटोरियल, इसलिए प्रेशर वहाँ पर बेल्ट बनी लो प्रेशर बेल्ट। सेकेंड में क्या हुआ कि एयर ने सिंक किया डाउनवर्ड, ठीक है, उस वजह से हाई प्रेशर रहा। थर्ड में सब ट्रॉपिकल रीजन से और ट्रॉपिकल रीजन से जो वार्म मोशन करंट्स हैं उन्होंने टेम्परेचर वेरिएशन किया और आपके पास लो प्रेशर बेल्ट बना। फोर्थ में टेम्परेचर लो है इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट बनी। ये 4 मेजर प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है, जिनको आपने देखना है। 4 नहीं बल्कि 7 है टोटल, यानी आपके पास क्या होगा, इक्वेटर को छोड़कर, इसको छोड़कर ये सिर्फ एक ही है, बाकी अगर आप देखें तो सब ट्रॉपिकल, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सब ट्रॉपिकल साउथर्न में भी है, सब पोलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सब पोलर लोअर में भी है, और 2 आगे पोल्स वाली। तो ये 7 प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो यही रहता है। थैंक यू वेरी मच।